स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है और ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान किया है। तनाव कम होने की उम्मीदें अभी बन भी नहीं पाई थी कि एक बार फिर से मिडल ईस्ट से बड़े सैन्य दावे सामने आ रहे हैं। मिडल ईस्ट से एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसने दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। ईरान लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है। वहीं अमेरिका भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ईरान का यह कहना है कि हमने युद्ध का दायरा भी बढ़ा दिया है, यानी कि अब जंग जो है वो और भी ज्यादा भयावह होगी। वहीं लगातार ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। अब सवाल यहां पर यही है कि ईरान अब थमने वाला नहीं है और इसी बीच क्या ये संघर्ष सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित रहेगा या फिर दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेगा, क्योंकि ईरान लगातार बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी एक नया फैसला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। जब लगता है कि जंग जो है वो थम गई है, तभी अमेरिका जो है वो फिर से ईरान को उंगली करता है, जिसके बाद अब ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है और जो कुछ बातें ईरान ने कही हैं, जो तस्वीरें हमलों की आ रही हैं, उससे साफ पता लगता है कि अब ईरान जो है वो थमने वाला नहीं है। इसी बीच यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, IRGC क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, क्या सैटेलाइट तस्वीरें हैं, लगातार मिसाइल अटैक किया जा रहा है, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले नजर डालें इस खबर पे कि ईरानी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज के अनुसार आज के हमलों का संदेश जो है वो साफ हो गया है। संदेश साफ ये है कि ईरान संघर्ष के दायरे को और व्यापक करने के लिए तैयार है, यानी कि और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, ओमान और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और यूएस अग्रेशन का जवाब दिया है। आपको बता दें कि लगातार अमेरिका की तरफ से भी पिछले दिनों कई हमले ईरान पर किए गए हैं। ईरान में लगातार टावर्स पर हमले किए गए हैं। लगातार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जो सेना खड़ी होती है ईरान की, जो तैनात है, वहां पर भी हमले किए, जिसका जवाबी हमले जो हैं वो अब ईरान ने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच यहाँ पर ये वीडियो देखिए, जो हमलों का वीडियो जारी किया गया है, ये देखिए यहाँ पर। वहीं दूसरी खबर आप देखिए, यहां पर क्या कहा है। ईरान के IRGC का कहना है कि उसने ओमान के डुकम पोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर अचानक हमला कर दिया है। तस्वीरें यहां पर जैक्सन हिंकल ने शेयर की हैं, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब यहां पर अमेरिका को फिर से बड़ा धक्का लगने वाला है, नुकसान होने वाला है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ईरान से पंगा लेता आया है। लगातार वो ये सोच रहा है कि वो ईरान को दबा लेगा, लेकिन हमने यहाँ पर देख लिया कि ईरान को जो है वो दबाया नहीं जा सकता। एक और तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर लिखा है कि कुछ ही देर पहले ईरानी सेना ने कुवैत में अमेरिकी HCM जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाते हुए 3 मिसाइलों से अचानक हमला कर दिया है, जिसकी फुटेज आपके सामने है। ये तस्वीरें आप देखिए।
देखिए यहाँ पर ये जो धुएं का गुब्बारा आपको दिख रहा है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए जा रहे हैं। और इन हमलों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ईरान कह भी रहा है कि हाँ हम हमलों को और भी ज्यादा व्यापक करने वाले। इसी बीच आपको कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए वसीम जैदी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं युद्ध से जुड़ी कि ईरान के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुका है। ईरान का वायु रक्षा तंत्र यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और कई क्षेत्रों में जवाबी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। ईरानी लड़ाकू विमान भी आसमान में गश्त और ऑपरेशन करते हुए बताए जा रहे हैं। अब हमलों की खबरें केवल दक्षिणी ईरान तक सीमित नहीं है बल्कि मध्य ईरान के कई इलाकों में भी रिपोर्ट सामने आ रही है। हमले जहां पर हमलों की रिपोर्ट वाले क्षेत्र हैं वो जो क्षेत्र है वो इस तरह से है, केरमान है, जास्क है, यश्त है। यहाँ पर देखिए पहली तस्वीर, यहाँ आपको दिखाई देगा कि ईरान किस तरह से ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं वो आसमान में गश्त लगा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम भी तैयार है। यानी कि अब ईरान जो है वो कई चीजों के लिए पहले से भी ज्यादा तैयार है। हालांकि इससे पहले भी कम तैयारी हमने ईरान की नहीं देखी थी। ईरान को जितना अमेरिका ने बेवकूफ समझा या फिर छोटा देश समझा या फिर कमजोर समझा, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो ईरान जो है वो अमेरिका को दे रहा है। इसी बीच एक और तस्वीर आ रही है यहाँ पर। इस तरह से रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी के तीन देशों में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। यहाँ पर ये तस्वीर, ये जो फाइटर जेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए काफी है दुनिया को कि ईरान थमने वाला नहीं है। एक के बाद एक देखिए फायर हो रहा है। ये देखिए फाइटर जेट्स जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट के देशों में, जहां जहां अमेरिका का जो है वो साथ दिया जा रहा है। इसी बीच कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं और खबरें भी क्या आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी बीच कुवैत से आपको तस्वीर दिख रही है। जैक्सन हिंकल ने यहाँ पर एक तस्वीर शेयर करी है कि कुवैत हैज बीन हिट, यानी कि कुवैत पर जो है वो मिसाइल हमला हुआ है। इसी बीच कुवैत के पोर्ट ऑफ शुएक में भी हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है कि धुआं जो है वो आपको दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे तो वहां आग लगी हुई है और ये आग जो है वो पटाखों से नहीं लगी है। ईरान के जवाबी हमले जो है वो ये कहर बरपा रहे हैं अमेरिका पर, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। वहीं मुश्ताबा खामनी क्या कह रहे हैं? मुश्ताबा खामनी कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला जरूर लेंगे। यहाँ पे तस्वीर शेयर की है और कहा है कि सुप्रीम लीडर का बदला जरूर लेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर हमलों के बाद तनाव जो है वो बढ़ गया है, जाहिर सी बात है, और ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज GF गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। तो यहाँ जो आफ्टरमैथ है, यानी कि जो परिणाम निकल रहे हैं जंग के, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं वो आपके सामने। इसी बीच आपको एक खबर दे दें कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की कथित मौत की जो है वो खबर सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि करीब रात के 8:30 बजे एक इमरजेंसी कॉल किए जाने का दावा किया जा रहा है। उनके चेस्ट में पेन होता है। 25 मिनट के बाद उन्हें 25 मिनट जो है वो उनको CPR भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता और अचानक से कार्डियक अरेस्ट जो है वो आता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब इसी बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे जो कि गाजा के दुश्मन थे, इजराइल का साथ दिया करते थे, हालांकि इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये इस्लाम के दुश्मन हैं, क्योंकि लगातार जहां कहीं भी जो लोग भी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, जो देश इस्लाम के खिलाफ रहते हैं, ये उन्हीं का साथ देते हैं। यहाँ पर मैं एक वीडियो क्लिप आपको सुनाऊंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट विद यू, आई एम विद इजराइल अंटिल माई डाइंग डे, यानी कि मरने तक मैं तुम्हारा साथ, गाजा वासियों का साथ नहीं दूंगा, इस्लाम का साथ नहीं दूंगा, मैं इजराइलियों का साथ दूंगा। यहाँ सुनिए आप। Forget it. I'm not with you. I'm with Israel. I will be with Israel to our dying day. They're the best ally we could hope for. So we have a commander-in-chief in President Trump, who I think is Ronald Reagan plus. आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनकी बातें हैं या जो चीजें हैं, जो उनके कर्म हैं, वो जो है वो दुनिया के सामने है और सबको अपने कर्मों का हिसाब जो है वो यही देना पड़ता है। इसी बीच चीन से क्या खबर आ रही है? चीन के लॉन्ग मार्च रॉकेट में LNG से बने एक मीथेन फ्यूल के साथ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।
लॉन्ग मार्च 10B ने जिसने शुक्रवार को समुद्र में नेट रिकवरी का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहली बार लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG से बने हाई प्योरिटी मीथेन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन यहाँ भारत में देखिए, यहाँ पर तो जो E20 पेट्रोल लॉन्च किया गया है उसका हाल तो हम सब देखते हैं। यहाँ पेट्रोल डलवा रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर के गाड़ी जो है वो बंद हो रही है, महंगी से महंगी गाड़ी जो है वो बंद हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, ईरान लगातार युद्ध का दायरा बढ़ाने की बात कर रहा है। फिर से वही मिडिल ईस्ट के देशों में, गल्फ कंट्रीज में जो है वो हमले शुरू हो गए हैं। इन सबसे तो यहाँ पर यही पता लग रहा है कि फिलहाल अब ईरान जो है वो थमने वाला नहीं है और अगर अब जंग भड़कती है तो ना जाने क्या होगा। ईरान किस तरह से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा और दूसरे गल्फ कंट्रीज में जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको भी एक करारा जवाब मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।